नमस्कार, मैं निकिता आपसे को स्वागत करती हूँ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। आज हम मौजूद हैं अखिल भारतीय दलित महासभा के अध्यक्ष विजय कुमार के साथ। आज हम इनसे जानेंगे कि भाजपा सरकार में दलित पर जो अत्याचार होते थे वो अब बढ़े हैं या घटे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते साहब, सबसे पहले आपका स्वागत मेरे ऑफिस में। आप बताइए क्या जानकारी लेना चाहते हैं। सर, भाजपा सरकार में दलित पर जो अत्याचार होते थे वो बढ़े हैं घटे हैं? जो मेरा मानना है कि अत्याचार तो पहले ज़्यादा होते थे। पहले के शासन में ये था कि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। जो शोषण अगर होते थे तो वो वहीं के वहीं दफन हो जाते थे। थोड़ा सा सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर थोड़ा सा भी कहीं शोषण होता है तो वो मीडिया में आ जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा हो रखे हैं। पर मेरा मानना है कि पहले ज़्यादा होते थे, अब नहीं। सरकार की इसमें क्या भूमिका है? सरकार जो हमारे भारत की सरकार है, इस पर वैसे तो महिलाओं के शोषण के खिलाफ जो है खड़ी है, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वह भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ज़्यादातर अत्याचार पर लगाम उन्होंने लगाई है। मैं सर, इस समय एक मामला जो चर्चा हो रही है उत्तर कुमार और भव्य गौतम, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर भावना गौतम, जिसको भव्या के नाम से जाना जाता है, उत्तर कुमार के साथ रिलेशन में रही है, फिल्में बनाई हैं, क्या है कैसे है, और ज़्यादातर जो है उत्तर कुमार के फेवर में ही बोला जा रहा है। पर लड़की का बयान आ रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, पर लड़की भावना में बह जाती है, तब किसी भी पुरुष के पक्ष में आती है, पुरुष के साथ में आती है, तो उसकी मीठी बातों में या खुद की भावनाओं में वो बह जाती है, उसके साथ काम करती है। वो सोचती है कि मेरा सब कुछ यहीं पे मेरा जीवन बीतना है, या मेरा जो भविष्य है वो यहीं कटेगा। उस बात को समझ करके वो वहाँ काम करती है। उसके साथ वो जो भी कहीं शोषण होता है वो होता होगा, नहीं, या जैसे बोला जा रहा है कि शोषण हुआ है तो वो कुछ हुआ ही होगा। उसके बाद कुछ पैसे का भी मामला हुआ होगा। मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो एक्टिंग लाइन में हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं, वो लड़कियों से या लड़कों से यानी कि फेमस होने के लिए कमवाते हैं। उसके बाद वो उसको पैसे के ऊपर लड़ाई होती है, कुछ शोषण के ऊपर लड़ाई होती है। ज़्यादातर ऐसे मामले मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरे पास में भी एक लड़की यहाँ पे वायरल थी जिसका नाम वंशिका है, मेरे पास में ही रहे हैं यहाँ पे। वो जब वायरल हुई थी तो एक गायिका है जिसका फरमानी नाम है, वो यहाँ आई, घंटों उसके जो है ना वीडियो बनाई, वीडियो क्लिपिंग करी। उसके बाद उसने अपने ऑफिस में बुला लिया, 10-15 दिन उससे काम कराया। वो भी वंशिका भी ये बोल रही है कि मेरे को पैसे नहीं दिए, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अनुसार मुझे पेमेंट ही नहीं दिया, 2-4 हज़ार रुपये में महका दिया। और उसका जो मैनेजर है उसने भी गाली वाली दी हैं, बदतमीज़ी से बोला है। देखिए, ऐसा कुछ मामला सामने आया है, तो हो सकता है यहाँ भी कुछ पैसे का भी मामला हो सकता है। जब तो रिलेशन में रहे होंगे, प्यार में भी रहे होंगे, देखिए भावनाओं में बह ही जाते हैं लड़कियाँ कि भाई हमारा भविष्य यही है। बाकी रिलेशन तो वो जाने हुआ है नहीं हुआ है, नहीं, वो दोनों ही जान सकते हैं, हम आप तो नहीं जान सकते ना। पर जब वो लड़की बोल रही है तो ऐसा हुआ भी होगा, और शोषण के लिए बोल रहे तो शोषण भी हुआ ही होगा। और सर, शोषण के इतने समय बाद उन्होंने शिकायत दर्ज करी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी के साथ में 10 साल काम कर लीजिएगा, जब तक एक भरोसा होता है कि जी हम आपके साथ रहेंगे, है ना, सब कुछ आपका ही है, घर बंगला सब आपको मिलेगा, है ना। ऐसे लोग बहकाते हैं। जैसे मैंने अभी वंशिका के बारे में बोला कि वंशिका को कॉन्ट्रैक्ट तक साइन हुए हैं तो उनको भी इग्नोर कर दिया गया है, कोई पैसे नहीं। तो तब इतने तो काम करते रहते हैं, और जब सब कुछ लुट जाता है, पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो फिर तो दुख तो होता ही होता है। कोई भी लड़की है या कोई भी जेंट्स भी होगा, अगर मान लीजिए किसी के यहाँ पे 10 साल काम कर ले और उसको मेहनताना भी ना मिले तो, और ऊपर से शोषण भी हो, तो आदमी को भी दुख होता है। वो भी ये सोचता है कि या तो खुद मर जाए दूसरे को मार। तो ऐसा ही शायद ऐसा ही इस लड़की के साथ भी ऐसा हुआ। दलितों के सहयोग में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं
दलितों के सहयोग में काफ़ी समय से मैं लगा हुआ हूँ। कहीं पर भी अगर शोषण होता है, दलितों के ही नहीं, अगर किसी भी समाज की महिला के साथ कहीं भी शोषण होता है तो मैं काफ़ी समय से, मैं पहले से ही खड़ा रहता हूँ। मैं उसके घर भी जाता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी दिक्कतें सामने हैं, चाहे मुझे कोई धमकी भी क्यों ना मिले। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, मैं समूह यानी आपके सामने नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि किसी की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्योंकि वो शादीशुदा भी हो चुकी हैं लड़कियां जिनके साथ शोषण हुए हैं, उनमें हमने आवाज़ बुलंद भी की हैं, बहुत सारे केसेज भी हुए हैं। तो अब लड़की का जो जीवन है वो देखिए थोड़ा अलग तरीके का है, दूसरे के घर रहती है। अगर मतलब मैं उनके नाम या गांव बोलूं तो शायद वहाँ तक घर पहुँच जाए कि इतने समय बाद देखिए बोल रहे हैं, नहीं अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने देखा है कि हर समाज में शोषण करने वाले हैं और महिलाओं का शोषण ज़्यादातर होता रहता है नहीं, तो बहुत जगह ऐसा है नहीं। तो अब हम जो है, कोई भी महिला कहीं पे भी शोषण हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ जो है ना आवाज़ बुलंद करता हूँ। और मेरा जो संगठन है अखिल भारतीय दलित महासभा, उसके जो वॉलंटियर्स हैं वो भी तत्पर लगे हुए हैं, हमेशा कहीं पर भी होता है आवाज़ बुलंद जरूर करते हैं, उसके सहयोग में खड़े रहते हैं। मैं अन्य दलित समाज के जो संगठन हैं उनसे भी अपील करूँगा कि अपनी आवाज़ बुलंद करें और ऐसा नहीं किसी में पहले से ही कमी निकालें, उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। देखिए किसी के साथ अत्याचार अगर हो रहा है, होता है तो बड़ा दुख होता है उसको, और वो मानसिक संतुलन भी खो देती है, वो बात भी करना नहीं चाहती है पत्रकारों से या किसी अन्य से भी नहीं कर पाती। तो शायद यही प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जो सोशल मीडिया पर उसकी कोई भी वीडियो नहीं आ रही। संगठन से कब से जुड़े हुए हैं? इस संगठन में कब कब क्या क्या बदलाव हुए? अखिल भारतीय दलित महासभा का मैं ही फाउंडर हूँ, जो 2023 में इसका गठन किया गया था। आज देशव्यापी में बहुत सारे मेरे वॉलंटियर हैं संगठन के। उससे पहले मैंने बहुत सारे सामाजिक संगठनों में काम किया है, बशर्ते कुछ जातिवादी आधार पर क्लब वाले हो जाते हैं, कहीं आवाज़ पता लगा कि वही शोषण करने वाले हैं, अब उनके खिलाफ कौन बोलेगा? जिनका संगठन है वही शोषण करने वाले हैं तो बोलेगा ही नहीं कोई। ऐसे ही मैंने पार्टियों का भी देखा है कि जैसे आज बीजेपी का शासन है और शोषण करने वाले बीजेपी के वोटर हुए तो वह मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। और अगर सपा के वोटर हैं, बसपा के वोटर हैं, बीएमआरएम के वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं शोषण करने वाले, तो वो जो मैटर है वो कभी हाईलाइट होगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने वोट के कारण वो शोषित वर्ग के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज़ करेंगे, उठाएंगे ही नहीं, कभी बोलेंगे ही नहीं कतई भी, और वो मैटर दफन हो जाता है। सोशल मीडिया में भी उसको कोई सुनवाई कहीं कुछ होती नहीं है, ऐसा मैं देखता आ रहा हूँ। और जब से मैं अपना ये अखिल भारतीय दलित महासभा का गठन किया है, उससे पहले से भी मैं कहीं पर भी किसी भी समाज की महिला या उसके साथ अगर लड़की के साथ कहीं भी अत्याचार अगर हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ वहाँ पे जाकर के। ये नहीं है, संगठन तो मेरा 2023 में मैंने गठन किया, उससे पहले से भी मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ पर भी शोषण होता है मैं सबसे पहले वहाँ जाता हूँ, पूछता हूँ किसकी गलती है, क्या मैटर है, फिर उसके साथ खड़ा रहता हूँ काफ़ी समय से। और मैं उन गाँवों का नाम क्या बताऊं, क्योंकि वो मैटर काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और लड़कियों का मामला अगर होता है तो वो अच्छा नहीं होता है कि वो दोबारा से उठाया जाए, क्योंकि वो भी बच्चे यानी कि परिवार की हो चुकी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो वो मैटर ज़्यादा उठाना अच्छा नहीं होता। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अमरपाल सिंह है। मैं आरोग्य भारती का जिलाध्यक्ष जनपद हापुड़ से हूँ। सर, ये जो उत्तर कुमार और भव्य गौतम का भी जो विवाद है वो क्या है? जो उत्तर कुमार और भव्य गौतम का जो विवाद चल रहा है, ये बिल्कुल ही गलत और अनैतिकपूर्ण तरीके से है। मैं ये नहीं कहता कि समाज की लड़की के साथ, समाज से कोई भी हो, पर कोई भी पीड़िता हो तो उसके साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, और मेरे विचार में उसे न्याय मिलना चाहिए अगर उसके साथ गलत हुआ है तो लड़की के साथ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप दलित समाज को? मैं इस दलित समाज के लिए संदेश देना चाहूँगा, अगर चाहे दलित समाज हो, SC ST OBC जनरल कोई भी हो, बात दलित समाज से संबंधित नहीं, बात यह है कि वो महिला पीड़िता है
और महिला पीड़िता के साथ कोई भी हो अभद्रता या दुर्व्यवहार या जो भी गलत कार्य है वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो बढ़ावा मिलना चाहिए कि जो पैसे वाला वही रह गया, किसी छोटे लोगों के साथ ऐसा होगा। तो मेरे विचार से ये सब बिल्कुल गलत है और गलतपूर्ण तरीका है।